तो चार बेस हैं जो कि दो दो के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अगर मान के चलो दो दो के फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन होगी, मान लीजिए AT एक रूप में इंफॉर्मेशन देगा और AC अलग रूप में देगा इंफॉर्मेशन, AG अलग रूप में, A अलग। अगर आप ऐसे दो दो का पेयर बनाओ इन चारों का, तो टोटल आपको कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे ना आपको। देख लो ना, जैसे चार ऐसे मिले ना आपको, ऐसे मान के चलिए TCG, TT CC, ये तो सेम सेम कर लीजिए, फिर TT CCC G। अब देखिए यहाँ पे लगाइए GCA GTA और CTA। देखो टोटल इन चार बेस में अगर मैं दो दो मिलाऊं, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब मैंने पहले माना था कि एक के पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जबकि अब मैं क्या मान रहा हूं कि अब मान के चलिए दो के पास एक इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स से 16 इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं, यानी कि ये जब प्रोटीन बनाएंगे तो उसमें कितने आएंगे अमीनो एसिड? 16 अमीनो एसिड आएंगे, यस और नो। लेकिन हमने क्या पाया? 20 होते हैं, यानी कम पड़ रहे हैं। यानी कि आप अगेन कोई गलत केस सोच रही है, यानी कि ये केस संभव यहाँ पे नहीं है। तो हमने फिर गैमो ने फिर तीसरा केस अज्यूम किया 4 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ अगर चार बेस तीन तीन के फॉर्म में एक्ट करें, जैसे कि ACG ACU है ना, मतलब जैसे अगर हम बात करें RNA की तो UCA, तो अगर तीन तीन की फॉर्म में एक्ट करें तो आप जानते हो 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। कितना? यानी 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 64 का मतलब हुआ ये एक, ये वाला दो, ये वाला तीन, ऐसे 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब सवाल ये सर, पहले 16 हमारे पास आ रहे थे कॉम्बिनेशन और 20 हमें कोड करने थे, जो नहीं था संभव। हमारे पास अब 64 कॉम्बिनेशन है और हमें कोड करने 20। चलो ठीक है, 20 को हम कोड तो कर, लेकिन 44 एक्स्ट्रा भी तो आ गए। इन 44 एक्स्ट्रा का क्या करें? लेकिन एक बात तो है कि ये केस सेट तो हो रहा है ना। पता है ये चीज गैमो ने बताई थी, गैमो लेकिन प्रूव नहीं कर पाता है। प्रूव करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए थे, कौन? नीरेनबर्ग एंड मैथे। इन्होंने इस चीज को प्रूव किया था। प्रूफ कैसे किया था? इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या छोड़ दिए? यूरेसिल छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? यूरेसिल छोड़ दिए। यूरेसिल 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 यूरेसिल। आपको मैं जान के बता दूं, एक साइंटिस्ट है सेवेरो ओकोवा, उन्होंने एक बड़ा खतरनाक एंजाइम बायो में ढूंढा। उसको ढूंढते के साथ ही पूरे बायो में कहते ना हल्ला मिट गया था। वो ऐसा एंजाइम था, नाम था सेवेरो ओकोवा एंजाइम, ठीक है। और ये जो सेवेरो ओकोवा एंजाइम है, इसकी खास बात क्या है? ये RNA बना सकता है। सर उसमें क्या है? लेकिन मत सुनो मजे की बात, विदाउट टेम्पलेट बना सकता है, बिना DNA के RNA बना सकता है ये। और क्या आपने क्या पढ़ा है? RNA बनने के लिए क्या चाहिए? DNA। ये बगैर DNA के बना देगा RNA। कैसे बना देगा? सुनो, आपने क्या दिया? सिर्फ नाइट्रोजनस बेस देना है, आपको कोई DNA नहीं देना। ये क्या करता है? ये उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। ये काम करता है, ठीक है। यानी नीरेनबर्ग ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लिए और मान के चलिए 3 4 5 माने 6 यूरेसिल छोड़े। कितने छोड़े? 6 यूरेसिल। और सेवेरो ओकोवा की हेल्प से इन 6 को जोड़ दिया। अब यहां पर ये सारे के सारे एक जैसे हैं, इसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे? होमो मीन्स क्या होता है? सेम। जब चैन में सारे एक जैसे हो क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। अब सारे के सारे होमोपॉलीमर। जब हमने कुछ टाइम बाद देखा तो हमें इसके अंदर हमें दो हमें अमीनो एसिड की चैन मिली। इसका मतलब ये क्या है? RNA। और ये हम जानते हैं RNA क्या बनाता है? प्रोटीन। तो ऑब्वियस ही बात है इस RNA क्या बना होगा? एक प्रोटीन। अब इस प्रोटीन में कितने हैं अमीनो एसिड? सिर्फ 2 हैं। कितने हैं? तो नीरेनबर्ग ने हिसाब लगाया, मैंने 6 यूरेसिल दिए थे और कितने मिले मुझे? 2 अमीनो एसिड। यानी मेरे नंबर ऑफ बेस जो हैं वो थे 6 और जो मेरे नंबर ऑफ अमीनो एसिड आए हैं वो कितने हैं? 2। रेशियो क्या आया? 3:1। यानी 3 बेस मिलकर एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। प्रूफ हो गया ना?
छह यूरेसिल ने 2 अमीनो एसिड बनाए, इसका मतलब 3 ने 1 बनाया होगा और अगले 3 ने 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात प्रूफ तो हो रही है। अच्छा, इन लोगों ने होमोपॉलीमर बनाया, मतलब इन्होंने क्या किया, सारे बेस एक जैसे रखे थे। सारे बेस देखो ना, सारे क्या है, यू यू यू। फिर बाद में ऐसा किया इन लोगों ने, बाद में टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सिर्फ क्या रखे, एडेनिन रखे। क्या रखे, सिर्फ एडेनिन रखे, मतलब ऐसे मान लीजिए 9 रखे एडेनिन, तो एडेनिन 3 लाइसिन मिले। इसका मतलब फिर से रेशो क्या आ रहा है, 3:1 रेशो आ रहा है, यानी कि अगेन एक अमीनो एसिड 3 बेस से कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, ये दोनों क्या अभी होमोपॉलीमर। बाद में हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, हरगोविंद खुराना। कौन आए थे, हरगोविंद खुराना। अब सुनना इनकी कहानी क्या है। ये ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लैब के अंदर कोपॉलीमर बनाया। को मतलब सुनना, इन लोगों ने तो सिर्फ एक ही चीज, एक ही डाला था ना, एक ही बेस, एक ही टाइप का, या यू 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 या ए या सी 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 या जी जी, सिर्फ सेम टाइम पे डाले थे। इन्होंने क्या किया, डाला, जैसे मान लो यू डाला, जी डाला, यू जी, यू और जी, और क्या डाला एंजाइम सेवेरो को। सेवेरो का क्या करेगा, इनको जोड़ देगा, और जोड़ के क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब यहां पर आप देखोगे कि इनको मिले डिफरेंट टाइप्स के क्या। अब सुनो, इन्होंने क्या किया, अब एक टेस्ट ट्यूब में डाला, यूजी डाला, मल्टीपल यूजी है। अब इस चैन में डिफरेंट टाइप के बेस आ गए, डिफरेंट टाइप के, देखो डिफरेंट को क्या बोलते हैं, को। यहाँ पे कोपॉलीमर, दैट मींस हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। यहाँ पे क्या है, सेम यूनिट, होमोपॉलीमर, क्या हो गया, कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर जब देखा तो यहाँ पे देखा डिफरेंट टाइप्स के क्या आ रहे हैं, अमाइनो एसिड, यानी कि उन्होंने कोपॉलीमर पे काम किया, इन्होंने काम किया होमोपॉलीमर पे। अच्छा, एक मजे की बात, इन लोगों ने जो ये काम किया, ये जो आरएनए बनाया, ये जो प्रोटीन बनाया, ये सेल के अंदर बनाया कि सेल के बाहर बनाया। यानी कि मैं बोल सकता हूं इन्होंने ये काम सेल फ्री सिस्टम में किया। किसमें किया, एक सिस्टम जिसमें सेल का यूज ना हो, आके ना। तो जब इनका ये काम हुआ तो लोगों को प्रूफ मिल गया। प्रूफ मिलते के बाद इस चीज पे क्या लगी मोहर कि भाई आप सही कह रहे हो। और तब से एक बात बोलते हैं, जब 3 बेस एक साथ होते हैं, जब 3 बेस एक साथ मिलाते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, कोडोन्स। क्या बोलते हैं, और कोडोन्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। तो हम ये तो कह सकते हैं जी, ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन अब पंगा क्या आ रहा है, सर ये 64 पे 20 सेट नहीं हुआ अभी भी। 64 पे 20 सेट, आपके मन में हंसता है, देखो 4 की पावर 4 लेंगे तो भी तो हमारा 20 सेट हो जाएगा ना, 5 लेंगे तो भी। लेकिन इसने प्रूफ कर दिया कि नहीं, सिर्फ 3 पे ही बात बन रही है। किस पे बन रही है, लेकिन अभी हमें हजम नहीं हो रहा कि 64-20 पे कैसे हजम होंगे। तो आप एक बात मान लीजिए कि मान के चलिए कि विशाल की शादी है, तो मान ही सकते हैं, और नॉट पॉसिबल। अब विशाल की शादी है तो विशाल देखा ठीक है सबको बुलाते हैं, तो 10 साल बाद मुझे बुला रहा है। अर्पित तो पूरी तोंद निकल चुकी है, पूरा सेठ बन चुका है, पैसा तो बहुत आ चुका है। तो अब इसने कहा, देख इसके वहां पे गए, इसने शादी में गए तो उसने घर पे बोला कि घर टोटल 20 गेस्ट आ रहे हैं, जैसे जैसे कर्म कांड है, लोग भी 20 ही आ रहे हैं बस। तो 20 लोग आ रहे हैं, और इसने फिर क्या बोला मम्मी से कि मम्मी मुझे ना 64 चेयर रखवानी है। मम्मी बोली तू बड़ा पागल हो गया, 20 लोग आ रहे हैं तो चेयर कितनी रख, 20 रख। इसने कहा नहीं, बड़े शौकीन लोग आ रहे हैं। तो फिर हुआ क्या कि इसके में जो 64 चेयर आई, इसमें जो 3 चेयर तो टूटी निकली, हटा दो, बची कौन, 61 चेयर। अब ये इतनी चेयर लेके क्यों आया, तो सवाल ये, इसने मेरे से कहा कि भैया आप आ रहे हो, तो मैंने कहा भाई आऊंगा, क्यों नहीं। तो फिर मैंने से बोला देख ऐसा है, मेरे लिए 4 चेयर रखे खाली। क्या भैया क्यों, एक पे तो बैठोगे। मैं कहा 4 साइड के अलग चेयर रखे, भाई क्या पता मैं खाने वाले काउंटर के साइड पे बैठूं चेयर लगा के, क्या पता तेरी बर्बादी का मंजर देखने को उस जगह पे बैठूं मैं, और क्या पता जहां पे लोग डांस कर रहे हैं मैं जो वहां पे चेयर लगा के बैठ। यानी कि मैंने 4 लोकेशन बोली जहां पर मैं कहीं भी बैठ सकता हूं। अब अगर ये कहीं एक चेयर रखता है, मैं क्या बोलता नहीं, क्या पता मेरा मन यहाँ बैठने का, तो तूने रखा ही नहीं। और तो ये सवाल क्या है कि इसने मेरी चेयर पे लिख दिया नाम की, इन 4 चेयर पे भैया मैं बैठूंगा। उस चेयर की मैजिक वाली बात क्या है, उस चेयर पे कोई और बैठेगा तो उसमें से कील निकलती है बड़ी बड़ी। तो अब मजे की बात क्या, 4 चेयर पे मेरा नाम आ गया, नाम लिख दिया, वीवी नाम लिख दिया उस पर, ठीक है। यानी उस 4 चेयर पे मेरे अलावा कोई और नहीं बैठेगा, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने पूछा अर्पित से, तो अर्पित ने कहा भाई देख मेरे को कम से कम लगेगी 6 से 8 चेयर। एक तो वहां को जहाँ पे लड़के अच्छी अच्छी आती है वहां बैठूंगा मैं, और दूसरा जो खाने की टेबल है वहां,
और बर्तन साफ करने वाला काम भी मैं थोड़ा कर लूंगा, उधर भी लगा दियो। यानी करते के साथ साथ क्या हुआ कि इसमें 6 चेयर इसकी होगी। अब कायदे से बैठेगा तो किसी एक पे ये, लेकिन 6 में से कहीं भी बैठ सकता है ना ये, तो 6 उसकी, अब 4 मेरे। जस्ट इमेजिन 10 चेयर है, लेकिन कितने बंदे बैठे हैं अभी? 2। हम ये कब मान रहे कि 20 लोग 20 चेयर पे, जब हर बंदा एक ही चेयर पे बैठेगा, हाँ के ना। लेकिन अगर एक बंदा एक से ज्यादा चेयर पे बैठने की इच्छा रखे तो उस केस में क्या होगा कि 20 लोगों पे एक साथ चेयर बैठ मतलब सेट हो सकते हैं ना। जैसे 2 लोगों पे 10 चेयर होगी, ने कहा मुझे 3 चेयर, उसने कहा 2 चेयर, उसने कहा 1 चेयर। ऐसे करते करते चेयर तो 61 ही होगी और बैठने वाले लोग कितने आएंगे? 20 ही निकलेंगे। वैसे ही कह रहा हूं, ये जो चेयर थी ये थे कोडोन्स। क्या थे? कोडोन्स। 61, 3 को हटा दो आप। और जो इस पे लगेंगे वो कौन है? अमाइनो एसिड। कितने हमारे पास अमाइनो एसिड? 20 है। हम क्या कहते हैं कि जैसे एक कोडोन जो होता है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है ना। लेकिन कभी कभी वही अमाइनो एसिड को कोई दूसरा कोडोन भी कोड कर रहा होता है। यानी कि ये मैं हूं और मेरे पास बैठने की 4 जगह, यानी कि एक अमाइनो एसिड कभी कभी डिफरेंट टाइप्स के कोडोन से कोड हो रहा होता है। जैसे मान के चलिए लाइसिन है, लाइसिन नाम के अमाइनो एसिड का मान के चलिए इसके लिए 6 कोडोन बने। कितने? 6 कोडोन। यानी डीएनए में से अगर 6 कोडोन कहीं भी आ गया तो कौन आके लगेगा? लाइसिन ही लगेगा हमेशा के। अब 6 कोडोन के लिए लाइसिन आ गया, ऐसे ही मान के चले आर्जिनिन के लिए कोई 2 आ गया। ऐसे करते करते आप देखोगे तो कोडोन बनेंगे 61 और आपके वो बनेंगे 20। जब बहुत सारे कोडोन सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, पता है इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। क्या बोलते हैं? जब बहुत सारे कोडोन सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हो, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडोन। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 61 20 पे सेट हो गए, रीजन बताइए, बोला ड्यू टू डीजेनरेसी ऑफ कोडोन। अगर हमारे कोडोन डीजेनरेट ना होते, इसका मतलब अगर एक अमाइनो एसिड एक कोडोन पे और एक कोडोन एक अमाइनो एसिड पे, ये दोनों तरफ से होता, तो हमारे 20 को लगने के लिए सिर्फ 20 ही चाहिए होते। जैसे मान के चल मैंने ये जैसे इसके में बोल रहे कि इनको क्यों चाहिए 61, तो बोलेगा इनमें नवाबी कैरेक्टर है, दैट मींस अनोखे ही है ये। तो जिसको आप अनोखा यहाँ पे करें, नवाबी कैरेक्टर, नवाब करें नवाबी, ऐसे हम इसको डीएनए की दुनिया में क्या बोलते हैं? जी एक कोडोन डीजेनरेट हो रखे हैं। मतलब ये ऐसे मतलब ऐसे भी कोडोन्स होते हैं जो बहुत सारे कोडोन होंगे लेकिन सेम को ही वो कोड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ना ये हमारे जेनेटिक कोड की डिस्कवरी है। कैसे डिस्कवरी हुई थी, कैसे हमें पता लगा जेनेटिक कोड हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं, कैसे इनका जो है रोल प्ले था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जेनेटिक कोड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड।